ओके, तो आज हमारा अपडेट वीडियो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हमारे एनएक्सटी के सुपरस्टार इथन पेज के बारे में। और इथन पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एनएक्सटी का वो सुपरस्टार है जो एक लड़की का जॉब खा गई। वो क्या था मैं बताता हूँ। नेक्स्ट वाले एनएक्सटी में जो शो हुआ था उसको देखने के लिए एक लड़की अपना जॉब छोड़ करके आई थी, और वो लड़की अपने जॉब को छोड़ करके इथन पेज को सपोर्ट करने के लिए आई थी एनएक्सटी के अंदर में। तो देख लो भाई, आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर किसी सुपरस्टार का ऐसा क्रेजी फैन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला एनएक्सटी का जो शो हुआ था वहाँ पर रेंडी ऑर्टन का मैच ऑफिशियल हो चुका है। रेंडी ऑर्टन का मैच रखा गया है एनएक्सटी का सुपरस्टार J1 के साथ में। रेंडी ऑर्टन तकरीबन 6 से 7 साल बाद एनएक्सटी के अंदर में जाकर के मैच को रसल करेंगे। और इस मैच के रिजल्ट के बारे में बात करें तो इस मैच का रिजल्ट कुछ भी नहीं होने वाला। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले J1 को थोड़ा सा हाइप देने के लिए J1 का मैच थोड़ा सा रेंडी ऑर्टन के साथ में रख दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मोस्ट पॉपुलर रेसलर जेकब फाटू के बारे में। जेकब फाटू जब स्मैकडाउन के अंदर में रोमन रेंज के आमने सामने आए थे तो उस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फैंस का रिएक्शन आप लोगों को देखना चाहिए था। और जब ये दोनों रेसलर एक दूसरे के आमने सामने आए थे तो फैंस होली सीट तक के चैंट लगा रही थी। फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जेकब फाटू को जिस प्रकार से देखते हैं, फैंस जेकब फाटू के बारे में जितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये चीज देख करके एक चीज तो समझ में आता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नेक्स्ट फ्यूचर जेकब फाटू ही होने वाला है। जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सोलो सिकोआ के साथ में बहुत दिनों तक अलाइन करके रखने वाली नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन की तरफ से जिस प्रकार से जेकब फाटू को रिएक्शन मिलता है वो चीज देख करके एक चीज तो क्लियर है कि जेकब फाटू हिल सुपरस्टार नहीं बनने वाले। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जेकब फाटू को एक अलग सा रन जरूर से देने वाली है। बाकी ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में होता कितने दिनों में है, बस इसी का इंतजार है। तो बात कर लेते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मोस्ट पॉपुलर रेसलर द ब्राह्मा बुल द पीपल चैंप द रॉक के बारे में। तो बहुत सारे न्यूज चैनल वाले द रॉक के बारे में बहुत दिनों से ये कवर कर रहे हैं कि तो इस बार के रेसलमेनिया 41 में द रॉक और कोडी रोज का मैच होने ही वाला है। और इस मैच के बारे में ये कहा जा रहा है कि द रॉक कोडी रोज को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले हैं। फिर हमें रेसलमेनिया 42 में हमें देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा मैच रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फैंस का ड्रीम मैच है। लेकिन रेसलमेनिया 41 के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे द रॉक ठहरे पार्ट टाइमर सुपरस्टार और द रॉक रेसलमेनिया 41 में कोडी रोज को हरा भी देते हैं। आप लोग एक चीज सोच करके देखो, क्या द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में पूरे साल रह पाएंगे? लेकिन एक रिपोर्ट पॉल हेमन की तरफ से और निकल कर आ रहा है कि हमारे पॉल हेमन ज्वाइन करने वाले हैं हमारे ब्राह्मा बुल द रॉक को। और अगर ऐसा होने वाला है तो 100% आप लोग ये मान के चलो कि रेसलमेनिया 41 में कोडी रोज अपने टाइटल को हारने ही वाले हैं द रॉक से। द रॉक अगर पॉल हेमन के साथ में आ गए तो आप लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट हील देखने को मिलने वाला है। और ये हील एक मामूली हील नहीं होगा, ये रोमन रेंज से भी बेस्ट हील होगा, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक उदाहरण सेट करेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एक हील को किस प्रकार से होना चाहिए। द रॉक एक बार हील बन गए तो एटीट्यूड एरा को लाने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के अंदर में जाने वाला है, तो आप लोग ये सोच करके चल सकते हो कि हमें एटीट्यूड एरा फिर से वापस देखने को मिलने वाला है। बाकी ऐसा होने का चांस कितना % है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे रोमन रेंज और कोडी रोज के बारे में। तो आज के डेट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं, और इनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि रोमन रेंज कोडी रोज को बहुत ही जल्द धोखा देने वाले हैं। और इन दोनों रेसलर का हम लोगों को क्राउन जूल के अंदर में एक मैच देखने को मिल सकता है। क्राउन जूल के अंदर में रोमन रेंज अपना रीमैच लेने वाले हैं कोडी रोज से। मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग सोच करके देखो कि करंट टाइम में रोमन रेंज का फ्यूड चल रहा है सोलो सिकोआ के साथ में, और रोमन रेंज का ये फ्यूड सर्वाइवर सीरीज तक चलने वाला है। तो रोमन रेंज सोलो सिकोआ की तरफ से ध्यान हटा करके कोडी रोज को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करने वाले। लेकिन बात यहाँ पर एक और आती है कि सोलो सिकोआ और रोमन रेंज के फ्यूड को और भी रियलिस्टिक बनाना है। और वैसे भी कोडी रोज ठहरे चोमू इंसान, और कोडी रोज को क्राउन जूल के लिए कोई भी ओपोनेंट नहीं मिलेगा, तो वो चोमू मैच के लिए मौका देगा रोमन रेंज को, जिस प्रकार से केविन ओवन को दिया था। और रोमन रेंज भी इस मैच के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर ये मैच क्राउन जूल के अंदर में होता है तो इस मैच का एंडिंग किस प्रकार से होने वाला है हम सभी लोगों को अच्छे से पता है। और अगर ये मैच हो जाता है तो रोमन रेंज के ऊपर कौन से रेसलर अटैक कर सकता है ये भी हमें अच्छे से पता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे रोमन रेंज और सोलो सिकोआ के ही बारे में। रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का करंट टाइम में राइवलरी चल रहा है स्मैकडाउन के अंदर में, और ये राइवलरी स्टोरी लाइन वाइज बहुत ही अच्छा है। और ये राइवलरी में अभी भी थोड़ा सा कमी है, और वो कमी है आमने सामने प्रोमो का। रोमन रेंज जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अपना रिटर्न किए हैं तब से ये दोनों रेसलर आमने सामने आकर के प्रोमो कट नहीं किए हैं। और ये प्रोमो कुछ इस प्रकार से हो सकता था कि रोमन रेंज पूछते सोलो सिकोआ से, तुमने मेरे साथ ऐसा गद्दारी क्यों किया, तुमने मेरा उला फाला माला क्यों ले लिया, जबकि ये उला फाला माला मेरे बाद तुम्हारा ही होने वाला था। ऐसा कहीं इन दोनों रेसलर के बीच में प्रोमो कट हो जाए ना तो माँ कसम मजा ही आ जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो शार्लेट फ्लेयर के बारे में यह अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि शार्लेट फ्लेयर अभी भी मेडिकली क्लियर नहीं है, इसलिए उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अभी भी रिटर्न नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पुराने सुपरस्टार मिक फॉली के बारे में। तो मिक फॉली कहीं के इंटरव्यू में गए थे और मिक फॉली से मिस्टर मिकमैन के बारे में सवाल पूछा गया। मिस्टर मिकमैन के बारे में मिक फॉली ने भर भर के तारीफ किया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में यही चलता है यार, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में रेसलर है वो मिस्टर मिकमैन के बारे में बुराई ही करते हैं, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर चल रहे हैं उनसे पूछा जाए मिस्टर मिकमैन के बारे में तो वो हमेशा तारीफ ही करते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे रिया रिप्ली के बारे में। तो रिया रिप्ली ने यह बताया है कि उनके लाइफ का सबसे इमोशनल पल था जजमेंट डे को छोड़ना, क्योंकि वो जजमेंट
जजमेंट डे के मेंबरों के साथ में कुछ इस प्रकार से घुल मिल गई थी कि उन्हें जब ये बताया गया कि तुम्हें जजमेंट डे से ब्रेकअप लेना है तो रिया रिप्ली बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे WWE कंपनी के शेमस के बारे में। तो शेमस के बारे में ये रिपोर्ट निकल करके सामने आ रहा है कि शेमस ने WWE कंपनी के साथ में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है और शेमस आपको WWE कंपनी के अंदर अभी 3-4 साल तक और देखने को मिलने वाला है। हाँ, लेकिन इसमें भी शेमस न्यू टैलेंट को ओवर करेंगे, उनके साथ में कुछ खास होने वाला नहीं है। WWE कंपनी में पिछले 3-4 सालों से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन WWE वाले शेमस को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतने का मौका दे ही नहीं रही है। और अगर शेमस WWE कंपनी के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीत जाएंगे तो वो WWE कंपनी के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। और मेरे हिसाब से शेमस के रिटायरमेंट से पहले WWE कंपनी उन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियन जरूर से बनाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे WWE कंपनी के कट एंगल के बारे में। तो कट एंगल के बारे में WWE कंपनी की तरफ से ये रिपोर्ट निकल करके सामने आ रहा है कि कट एंगल WWE कंपनी के अंदर किसी रेसलर का मैनेजर बनने वाले हैं, वो भी फुल टाइमर। और वो रेसलर कोई और नहीं हमारे चैट केबल हो सकते हैं, क्योंकि WWE कंपनी नेक्स्ट कट एंगल चैट केबल को ही देखती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस चैंपियनशिप बेल्ट से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहने वाले, क्योंकि रोमन रेंस WWE कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। रोमन रेंस आज के डेट में एक हील सुपरस्टार से एक फेस सुपरस्टार भी बन चुके हैं। WWE कंपनी जितने जल्दी हो सके उनके हाथ में एक चैंपियनशिप बेल्ट देने ही वाली है। कि रोमन रेंस ऑडियंस को जिस प्रकार से इंटरटेन कर सकता है उस प्रकार से कोडी रोज कभी भी नहीं कर सकता। कि आप लोग कमेंट करके ये बताना कि रोमन रेंस कौन से चैंपियनशिप को अपने नाम करने वाले हैं। रोमन रेंस अपने पुराने चैंपियनशिप को अपने नाम करने वाले हैं या रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम करने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।